नमस्कार दोस्तों, मैं ओमकार सिन्हा। आज हमारा विषय है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (SCSS). जैसा कि नाम से निहित है कि ये स्कीम सीनियर सिटीजन को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने इसे लागू किया है। भारत सरकार के राष्ट्रीय बचत उत्पाद यानी कि नेशनल सेविंग प्रोडक्ट के अंतर्गत SCSS की शुरुआत 2004 ईस्वी सन में की गई थी। इसका एकमात्र मकसद है कि पोस्ट रिटायरमेंट सीनियर सिटीजन्स को स्टडी एंड सिक्योर सोर्स ऑफ इनकम को इंश्योर करना। तो आज हम आगे देखेंगे कि इस स्कीम के तहत कौन कौन से व्यक्ति इसमें एलिजिबल होते हैं, उनकी एलिजिबिलिटी क्या है या फिर इसका टारगेट ग्रुप क्या है। तो जैसा कि आप इसके नाम में देखेंगे, है ये सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। इसका मतलब कि एक ऐसा सेविंग स्कीम, एक ऐसा स्कीम जो जो कि एक सीनियर सिटीजन्स को उनके इनकम का इंश्योर करती है। तो इसके लिए आयु कितनी है, तो 60 साल की उम्र निर्धारित की गई है नॉर्मल कोर्स में। लेकिन वैसे व्यक्ति जिन्होंने अपने प्रोफेशन से, अपने नौकरी से VRS ले लिया है, वॉलेंट्री रिटायरमेंट लिया है और उनकी आयु मिनिमम 55 साल है, तो वो व्यक्ति भी इस स्कीम के अंतर्गत एलिजिबल हैं। वो भी इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और एक इसमें और कौन व्यक्ति एलिजिबिलिटी है इनकी, 50 साल जिन्होंने आयु प्राप्त किया है, वैसे डिफेंस पर्सनल जिनकी आयु कम से कम 50 साल है और उन्होंने रिटायरमेंट किया है, वैसे व्यक्ति भी इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन वो डिफेंस सर्विसेज, सिविल डिफेंस सर्विसेज नहीं, जो कि पुलिस सर्विसेज हैं राज्य सरकार के अंतर्गत, उसके एम्प्लॉय इसके लिए एलिजिबल नहीं हो जो 50 साल की उम्र है। हाँ, वैसे जो डिफेंस है, जो जैसे कि नेवी है, अपना आर्मीज हैं या नौसेना के पदाधिकारी या उसके एम्प्लॉय जिन्होंने 50 साल की उम्र भी प्राप्त की है और उन्हें अपने सर्विस से रिटायरमेंट ले लिया या VRS ले लिया है, सुपर एन्युएशन पे है, तो वो एलिजिबल हैं इस स्कीम में। अब इस स्कीम को हम कैसे अकाउंट ओपन करेंगे, तो अकाउंट ओपनिंग के लिए भारत सरकार के सभी बैंक, प्राइवेट बैंक, जो भी कॉमर्शियल शेड्यूल्ड बैंक के अंतर्गत जितने बैंक्स आते हैं कॉमर्शियल शेड्यूल्ड, वो सारे बैंक और पोस्ट ऑफिस के द्वारा इस सेविंग स्कीम का खाता खोला जा सकता है। इसके लिए नॉर्मल जिस तरह से किसी बैंक में अपना अकाउंट ओपन करते हैं, उसी तरह से 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ले जाना है। एक इसका एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है जिसका फॉर्म ए बोला जाता है। तो फॉर्म ए, 2 फोटोग्राफ्स और KYC डॉक्यूमेंट। मेरे पुराने वीडियो में आप देखेंगे KYC डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, वो पूरे डिटेल्स में उसमें बताया गया। KYC में सिंपल सा मतलब है कि आपका आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस एक्सेट्रा। और इस ये 3 फॉर्म, आप फॉर्म ए, फोटोग्राफ्स एंड KYC डॉक्यूमेंट्स आप लेकर के बैंक में या नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाएंगे। वहाँ से आपका सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स के खाते खोले जा सकते हैं। इसके लिए मिनिमम डिपॉजिट कितनी चाहिए, तो मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट जो निर्धारित की गई है वह 1000 रुपये है, 1000 रुपीज़। और इसमें प्रति वर्ष पर ईयर मैक्सिमम अमाउंट 15 लाख रुपीस जमा की जाती है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अभी तक फाइनेंशियल ईयर 22-23 तक इसकी मैक्सिमम राशि जो थी वो 15 लाख रुपए थी। लेकिन भारत सरकार ने अभी अपने बजट में इसका एक्सटेंड किया है, इनहेंस किया है इसके अमाउंट को। इनहेंस्ड अमाउंट जो है कि इट इज अप टू 30 लाख रुपीज। सो इस SCSS स्कीम के अंतर्गत मैक्सिमम 30 लाख रुपीज तक का निवेश किया जा सकता है। इस निवेश में जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, वो इंटरेस्ट पे आउट जो होता है क्वार्टरली पे आउट होता है, यानी कि हर एक 3 महीने पे जो है आपको इंटरेस्ट आपको प्राप्त होंगे। तो इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन होता है वह अभी ये भारत सरकार बीच बीच में इसका रिव्यू करती है और इंटरेस्ट रेट इसका रिवाइज होती है। जैसे अभी 8% के रेट से जो है कि आपका सेविंग स्कीम, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पे इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो इस पे कितना इंटरेस्ट मिल सकता है, जैसे हम अगर कैलकुलेट करते हैं एट द रेट ऑफ 8% और से अभी तक 15 लाख रुपीज हम जमा कर रहे थे, तो कोई व्यक्ति अगर 15 लाख रुपीज पर ईयर वो जमा करता है तो 15 ईयर्स का मतलब हुआ एट द रेट ऑफ 8% एंड फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। यस,
ये अब ध्यान देने वाली बात है कि ये स्कीम में जो आप इस साल जो जमा करते हैं वो 5 साल तक के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। तो अगर हम 15 लाख रुपए जमा करते हैं, एक सीनियर सिटीजन व्यक्ति जमा करता है बैंक में, तो उसे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा पर क्वार्टर। तो आप देखेंगे इसको जब कैलकुलेट आप करते हैं तो इसका कैलकुलेशन होता है, दिस इज अ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट एक्चुअली। सो इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज 15 lakhs, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% एंड पीरियड फॉर द पीरियड ऑफ 5 years। एंड सो क्वार्टरली पे आउट इंटरेस्ट जब देखेंगे तो एक क्वार्टरली पे आउट इंटरेस्ट होता है 48,600 रुपीज, और टोटल इंटरेस्ट आपको 5 ईयर्स में मिलेंगे वो 7.29 लाख, यानी कि 7,29,000 रुपए आपको मिलते हैं। और सिंप्लीफाई इसको करते हैं अगर, तो पर लाख कितना मिल सकता है। यस, अगर आप 1 लाख रुपए पर लाख रुपए जो है कि आपको क्वार्टरली इंटरेस्ट 3,240 रुपीज मिलते हैं। और 1 लाख रुपए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में, तो टोटल आपको पर एनम जो है कि इंटरेस्ट मिलता है 12,960 रुपीज। ओके, तो आप ये बहुत ही अच्छी स्कीम है सीनियर सिटीजन को। ऐसे भी जब रिटायरमेंट पोस्ट रिटायरमेंट के बाद उनकी आय रुक जाती है, बहुत सारे ऐसे अभी डिपार्टमेंट है जहाँ पर कि पेंशन का भी प्रावधान नहीं है, तो उन सारे लोगों के लिए बहुत ही अच्छी स्कीम है। एक लमसम अमाउंट जो उनको पोस्ट रिटायरमेंट मिलता है, उस रिटायरमेंट के बाद उस एक अमाउंट 30 लाख रुपए नाउ जैसा कि अभी आ गया है बजट में, तो 30 लाख रुपए का आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। और इसमें लगभग आप जो है कि पर क्वार्टर 48 टू जा 96, तो आप 97,000 रुपीज जो है कि पर क्वार्टर आपका आ जाता है, जो आपके सर्वाइवल के लिए बहुत ही मददगार होता है। अब आगे हम देखेंगे कि क्या इस सेविंग स्कीम को प्री मैच्योरली क्लोज किया जा सकता है। तो यस, इसे किया जा सकता है जब हमारी लाइफ सर्वाइवल की बात होगी, जहाँ पर हमें मेडिकल कंडीशन, मेडिकल के लिए मुझे आवश्यकता पड़ेगी, तो उस कंडीशन में हम इसे प्री मैच्योर कर सकते हैं। प्री मैच्योर क्लोजर में 1% जो है कि पिनल इंटरेस्ट का प्रावधान है, जो कि आपका जो इंटरेस्ट आएगा उसमें 1% का आपको इंटरेस्ट कट करके आपको जो है उसको पे आउट किया जाएगा, राइट। सो अब इसमें एक चीज़ देखेंगे कि इस इन्वेस्टमेंट पे टैक्स बेनिफिट है, तो बिल्कुल हाँ। अंडर सेक्शन 83 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट पर्सन विल गेट टैक्स एग्जम्पशन। तो इसके लिए और एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि इसमें किस तरह के व्यक्ति या किस तरह के सिटीजन जो है कि एलिजिबल नहीं है इस इन्वेस्टमेंट के लिए। तो जो एनआरआईज हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियंस हैं, वो और HUF, दे कैन नॉट ओपन द अकाउंट अंडर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। तो आप लोगों से अपील है, जो भी सीनियर सिटीजन है या फिर जो और देख रहे हैं जिनके घर में सीनियर सिटीजन से जिनके पास एक लमसम अमाउंट है, तो एक लगातार इनकम के लिए आप इस स्कीम में पैसा जमा कर सकते हैं और पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ को आप जॉयफुल बना सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।